पिथियन गेम और ओलंपिक खेल एक ही समय में ग्रीस के इतिहास में हुआ करते थे, जो 394 एडी में एक ही समय में बंद हो गए। पिथियन गेम्स भी ओलंपिक खेलों की तरह ग्रीस के पैन हेलेनिक गेम्स में से गेम्स में आते थे, जिन्होंने विश्व में शांति संदेश फैलाने का काम किया। उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हो सकते। हम लोगों ने इंटरनेशनल पिथियन काउंसिल की ब्रांच पिथियन काउंसिल ऑफ इंडिया की आज पहली ऐतिहासिक मीटिंग होटल ललित नई दिल्ली में आज हुई है। और दूसरे नंबर पे जो खेल होते थे वो पिथियन गेम्स होते थे, जो क्योंकि स्पोर्ट्स के थ्रू हम स्पॉन्सरशिप अरेंज कर सकते हैं। एक वो ऐसा सामने, हालांकि ठीक है, म्यूजिक में, डांस में, ग्लैमर है, सब कुछ है, पर वो जहाँ सेलिब्रिटी है वहाँ तो पैसा आ जाता है, लेकिन आम आर्टिस्ट के पास पैसा नहीं आता। विजेंद्र गोयल, फाउंडर मॉडर्न पिथियन गेम्स। I am the managing trustee of Delphic India Trust as well as the founder of International Pythian Council, जिसमें पूरे विश्व में किसी भी राष्ट्रीय संगठन का जिसका पिथियन गेम से संबंध है, उसकी एक ऑथराइज बॉडी है, उसका एक लीगल वे से एक उसका गठन हुआ है। और उस समय ग्रीस के अंदर 4 पैन हेलेनिक गेम्स होते थे, जिसमें पहले नंबर पर ओलंपिक खेल होते थे, जो सिर्फ खेलों के लिए होते थे, और आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन था। ये खेल एक ही समय 582 BC बिफोर क्राइस्ट। पिथियन गेम्स का इतिहास अगर आप जानना चाहें तो इसका इतिहास और ओलंपिक खेलों का इतिहास एक जैसा है। दोनों खेल पैन हेलेनिक गेम्स में आते हैं। उस समय पुराने ग्रीक के इतिहास में 4 पैन हेलेनिक गेम्स होते थे, जिसमें ओलंपिक पहले नंबर पे था, पिथियन गेम्स नंबर 2 पे थे। इसके अलावा 2 और गेम थे, इस्थीमियन गेम और नामीबियन गेम्स। तो ओलंपिक गेम, इस्थीमियन गेम्स और नामीबियन गेम्स तीनों सिर्फ खेलों से संबंधित होते थे। पिथियन गेम्स ही एक ऐसे गेम्स थे जो आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन था। ये सब खेल एक ही समय 582 BC से इनका ऐतिहासिक समय रिकॉर्ड हुआ है, और ये सब गेम 394 एडी में इन सब खेलों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद 394 एडी के बाद करीबन 1600 साल के बाद नए जो आज ओलंपिक खेल हो रहे हैं, 1894 में इन खेलों को दोबारा से पुनर्जीवित किया गया, इनका रिवाइवल हुआ। तो जब ओलंपिक खेलों का रिवाइवल हुआ तो जो फ्रेंच जिन्होंने इसका रिवाइवल किया था वो पिथियन गेम्स को भी रिवाइव करना चाहते थे, लेकिन वो एक साथ 2 गेम्स को रिवाइव नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, पिथियन गेम्स के इवेंट्स जो आर्टिस्टिक इवेंट है, म्यूजिक है, डांस है, पोइट्री है, पेंटिंग है, इसके अलावा एथलेटिक्स पिथियन गेम्स का पार्ट होता था, रेसलिंग पिथियन गेम्स का पार्ट होता था। इन सब को उन्होंने ओलंपिक में शामिल कर लिया, और आर्टिस्टिक इवेंट और ये जो स्पोर्ट्स के इवेंट, ये 1912 से ओलंपिक का हिस्सा बने, और आर्टिस्टिक इवेंट 1912 से 1948 तक ओलंपिक में इवेंट के तौर पे इसमें पार्टिसिपेशन होता रहा, इसमें मेडल दिया जाता है। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल रीजन की वजह से 1954 में इन सभी आर्टिस्टिक इवेंट्स को ओलंपिक से हटा लिया गया, और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में आज भी इनका प्रदर्शन होता है। अब जो मेन चीज जो भारतवर्ष के लिए बड़े फख्र की बात है, गौरव की बात है, वो मैं सब आपको बताना चाहूंगा कि जब से पिथियन गेम्स बंद हुए हैं
पीथियन गेम्स के नाम से इसका जो रिवाइवल है, इसको कहीं भी विश्व में पुनर्जीवित कभी नहीं किया गया। तो जैसे ओलंपिक का एक फ्रेंच ने रिवाइवल किया है, ऐसे ही पीथियन गेम्स का रिवाइवल आप एक हिंदुस्तानी शख्स के ने इसका रिवाइवल किया है, जिसका मेरे इसमें इसका रिवाइवल करने वाला इसका फाउंडर हूँ। जब ये कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया तो ग्रीस सरकार को मालूम हुआ, तो वहाँ से मुझे इनविटेशन आया पिछले साल अप्रैल 2022 में कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप पूरे विश्व को बताएं। और उन्होंने मुझे इनवाइट किया और अप्रैल 2022 में डेल्फी इकोनॉमिक फोरम, जो वहाँ की राष्ट्रपति जिसकी अध्यक्ष होती हैं, उस प्लेटफॉर्म से इसको पूरे विश्व के सामने प्रेजेंट किया गया। और जो फख्र की बात है, आज हमारे पास, हिंदुस्तान के पास हमारे बहुत से अपने गेम्स हैं, उसमें कबड्डी है, कुश्ती है, लेकिन किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हिंदुस्तान के पास नहीं है। ये पहली बार है जब इतने ऐतिहासिक खेलों का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो हिंदुस्तान के पास है। आज आर्ट, कला और पारंपरिक खेलों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने का काम पीथियन गेम्स करेंगे, और जो कि यूनाइटेड नेशंस का भी एक एजेंडा है और भारत सरकार का भी एजेंडा है। तो हम उस एजेंडे के तहत ऐसे जो एक्टिविटीज है, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रेडिशनल गेम्स के क्षेत्र में, या और भी ऐसी एक्टिविटी जिनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, पीथियन गेम्स वो प्लेटफॉर्म सबको मुहैया कराने जा रहा है। अगर आप इसमें आप देखें, पीथियन गेम्स में म्यूजिक एक उसका हिस्सा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स उसका एक हिस्सा है, लैंग्वेज आर्ट इसका हिस्सा है, सोशल आर्ट्स इसका हिस्सा है, विजुअल आर्ट्स इसका हिस्सा है, डिजिटल आर्ट्स इसका हिस्सा है, और इसके अलावा सभी ट्रेडिशनल काम इसका हिस्सा है, आर्किटेक्चर और इकोलॉजी भी इसका हिस्सा है। तो इसका जो एरिया है पार्टिसिपेशन का, या आर्टिस्ट जो है, इसका कोई इसका अंत नहीं है। तो अब हमारा जो उद्देश्य है, इसका रिवाइवल सितंबर 2022 में करीबन 92 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव में किया। तो आज इंडिया से इसकी पहल हुई है, और हमारा उद्देश्य है कि अगले एक साल के अंदर 18 से 20 देशों में ये पीथियन गेम्स एक लीगल शेप लेके एक्टिविटी शुरू कर दें। फिजिकली चैलेंज क्रिकेट और ब्लाइंड क्रिकेट को इंटरनेशनल पीथियन काउंसिल के चार्टर के तहत पीथियन गेम्स में शामिल कर लिया है, और डिफरेंट और अवार्ड्स को एस्टेब्लिश करेंगे, और उसका आयोजन जनवरी 2024 में किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो इस पे पूरे विश्व से आवेदन मंगाएगी और उस पर चर्चा करके उसका डिसीजन करेगी। हम लोगों ने इस देश में पहले राष्ट्रीय पीथियन गेम्स करने का भी निर्णय लिया है, जो अगले महीने अगस्त और सितंबर के महीने में किए जाएंगे। हम इसी महीने के फर्स्ट वीक में पौंडीचेरी गए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री से, टूरिज्म मिनिस्टर से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या खामियां हैं, क्या नहीं है, हमने वहाँ की सरकार को बताया। लेकिन फिर भी वहाँ के जो टूरिज्म मिनिस्टर ने सैद्धांतिक तौर पे हमें पौंडीचेरी में फर्स्ट राष्ट्रीय पीथियन गेम्स करने की सैद्धांतिक तौर पे मंजूरी दे दी। बिकॉज देयर इज, यहाँ पे कितने आर्ट्स हो सकते हैं, आपकी लिखने का भी तो एक आर्ट है, आपकी बोलने का एक आर्ट है। तो जिस आर्ट की स्पेशलिटी है, आप अपनी एसोसिएशन बनाए, फेडरेशन बनाए, फिर अपनी टीम बनाए, तो आपकी गवर्नेंस आपके पास रहेगी। वहाँ मुझे पीथियन गेम्स का माला, और जो मुझे मेरे एजेंडे को कवर करता था। फिर मैंने देखा कि इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं या नहीं है हमारे पास, किसी ने बुक तो नहीं कर रखे, वो खाली पड़े थे, मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे ग्रांट हो गए। दिस वाज द हाउ द थिंग्स वी केम इनटू द पिक्चर। Discussion. The first meeting and 34 people, top bureaucrats, ex-bureaucrats and members, उन सब ने आज पूरा एजेंडा क्लियर हुआ था। आगे पाइथन गेम्स और ओलंपिक समय एक ही समय में होते थे ग्रीस में, और एक ही साथ बंद हुए।
जो आज ओलंपिक है ये 1894 में दोबारा से रिवाइव किया गया। पाइथन गेम्स को 2022 में हम लोगों ने रिवाइव किया और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे गर्व की बात है कि आज पीथियन गेम्स के इतने हिस्टोरिकल गेम्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारे भारतवर्ष के पास है पूरे। और पांडिचेरी सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर ने सैद्धांतिक तौर पे हमें कोऑपरेट करने के लिए इन गेम्स को वहाँ करने के लिए सैद्धांतिक तौर पे मंजूरी दे दी है। ऑफ आर्ट कल्चर एंड ट्रेडिशनल गेम्स को भी मनाने का फैसला किया है, जिसमें हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अब एक आंदोलन की शुरुआत हुई है कला संस्कृति और पारंपरिक खेलों के तौर पे, जिसका आप अपने इलाके में जो खेलों का विलुप्त हो चुके हैं, जो कला हमारी विलुप्त हो चुकी है, आप हम लोगों को बताएं कि ये कला हमारे क्षेत्र में विलुप्त हो चुकी है। तो हमारा उद्देश्य होगा कि उसको दोबारा से जिंदा किया जाए और उसको एक्टिव किया जाए। आप लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आपको एक बहुत पूरे विश्व में एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो आप आगे बढ़ के इसका साथ दें और सपोर्ट करें और समर्थन करें।